आपका कृष्ण म्यूजिक एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th की फिजिक्स की पार्ट 4th के बाद अगला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 4th में हम लोग पढ़े थे ओम्स लॉ और रेसिस्टेंस के बारे में। रेसिस्टेंस के बारे में हम लोग सब कुछ समझ चुके थे। अब उससे आगे पढ़ते हैं, उसी रेसिस्टेंस के बेसिस पे जो सब्सटेंसेस है उनको क्लासिफाई करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस के अनुसार उसके बेसिस पे ऑल द सब्सटेंसेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। इन सभी को 3 ग्रुप में बांटा गया, 1, 2 एंड 3। फर्स्ट है गुड कंडक्टर्स, सेकंड रेसिस्टर्स और थर्ड इंसुलेटर्स। गुड कंडक्टर्स में क्या हुआ, तो दो सब्सटेंस विच हैव लो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, वे सभी सब्सटेंसेस जिनका इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस लो है। हम लोग रेसिस्टेंस में जाने थे कि जो मूवमेंट है, चार्जेस की जो मूवमेंट है उसको रोकने की प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, रेसिस्टेंस बोला जाता है। इतना हम लोग समझ चुके थे। वही चीज यहाँ पे कि दो सब्सटेंस विच हैव लो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, जिनके पास लो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस है, मींस वह अधिकतर चार्ज को रोक नहीं रहे हैं, बहुत कम मात्रा में रोक रहे हैं। इसलिए क्या होगा, चार्ज तो बहुत ज्यादा मूव कर रहा है, जिसके कारण ये क्या कहलाएगा, गुड कंडक्टर। जैसे सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब गुड कंडक्टर। दूसरा रेसिस्टर्स, तो दोज सब्सटेंस विच हैव कंपैरेटिवली हाई इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, मींस इसके कंपेयर में अगर देखा जाए तो इसका रेसिस्टेंस थोड़ा हाई है, मींस ये थोड़ा ज्यादा चार्ज को रोकेगा, जिसके कारण इससे करंट कम पास होंगे। इसके एग्जांपल क्या है, तो द एलॉय लाइक नाइक्रोम, नाइक्रोम जिसका यूज हम लोग देखते हैं, आयरन, जो भी आयरन का होता है उसमें इसका यूज किया जाता है, इस वायर का। मैग्नीन एंड कॉन्स्टेंटेन, जिसको यूरिका भी बोला जाता है, कॉन्स्टेंटेन जिसको यूरिका भी बोला जाता है, एटीसी। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल है रेसिस्टर्स के। तीसरा देखते हैं इंसुलेटर्स, तो दोज सब्सटेंस विच हैव इन्फिनिटली हाई इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, वे सभी सब्सटेंसेस विच हैव इन्फिनिटली, जिसके पास इन्फिनिटली हाई इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस है, बहुत ज्यादा हाई इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस हो, आर कॉल्ड इंसुलेटर। उनको क्या बोलेंगे, इंसुलेटर। मींस जिसमें क्या होगा, एक भी इलेक्ट्रॉन पास ना हो, जैसे रबर, इससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता, बिकॉज मूवमेंट किसका नहीं हो रहा है, तो चार्ज के मूवमेंट नहीं हो रहे। प्लास्टिक, ग्लास, इन सभी चीज से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक चार्जेस मूव नहीं कर रहे हैं, जिसलिए हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रहा है। इसको क्या बोलेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, मींस कंडक्टर के जो रेसिस्टेंस है वह किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, कौन कौन से फैक्टर जो वो अफेक्ट करते हैं रेसिस्टेंस, किसके रेसिस्टेंस पे, तो कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर के रेसिस्टेंस। तो पहला लेंथ ऑफ द कंडक्टर, जो लेंथ है कंडक्टर का वह रेसिस्टेंस पे डिपेंड, जो लेंथ है वह डिपेंड करता है रेसिस्टेंस पे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, जो भी वायर है उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, या फिर दूसरी भाषा में बोले तो थिकनेस ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर का जो थिकनेस है उस पर डिपेंड करता है। तीसरा नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, जो कंडक्टर जिस चीज से बना हुआ है उनके मटेरियल का जो नेचर है उस पर डिपेंड करता है। और चौथा टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। पहला इफेक्ट ऑफ लेंथ ऑफ द कंडक्टर, जो कंडक्टर का लेंथ है उसका इफेक्ट क्या है, तो द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, मींस कि जो रेसिस्टेंस है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, किसके लेंथ के, तो कंडक्टर के लेंथ के। यहां पे आर किसको डिनोट कर रहा है, रेसिस्टेंस को, और एल लेंथ ऑफ कंडक्टर। बोल रहा है यहां पे 2 पॉइंट में समझना हम लोग इस बात को, कि इफ द लेंथ ऑफ अ वायर, यदि जो वायर का लेंथ है उसको अगर हम लोग डबल कर देते तो इट्स रेसिस्टेंस आल्सो गेट्स डबल। अगर लेंथ को बड़ा कर दें तो रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इस चीज को समझते हैं। अगर एक वायर इतना बड़ा है, इसको बड़ा कर दिया जाए, पहले x साइज का था, अब क्या हो गया, 2x साइज का हो गया, तो यहां पे इसके रेसिस्टेंस भी क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। इफ द लेंथ ऑफ अ वायर इज हाफ, अगर वायर के लेंथ को हाफ किया जाए, इट्स रेसिस्टेंस आल्सो गेट्स हाफ। यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि लेंथ को जितना बढ़ाएंगे रेसिस्टेंस भी उतना बढ़ेगा, और लेंथ को जितना हम घटाएंगे रेसिस्टेंस भी उतना ही घटेगा।
अ लॉन्ग वायर और कंडक्टर हैज मोर रेसिस्टेंस। मीन्स जितने भी लंबे वायर होंगे उनका रेसिस्टेंस छोटे वायर से क्या होगा, हमेशा ज्यादा होगा। और अ शॉर्ट वायर हैज लेस रेसिस्टेंस, और जो छोटे वायर है उनके रेसिस्टेंस क्या होंगे, लेस होंगे। इफेक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, मीन्स दूसरा है कि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वह कैसे डिपेंड करता है। तो द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, पहले ये हम लोग जानते हैं कि क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है। अगर ये वायर है तो इसका ये जो एरिया है, साइड वाला जो एरिया है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, जो भी कंडक्टर है उसके रेसिस्टेंस है वो क्या होंगे, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इस एरिया के क्रॉस सेक्शन के बराबर, जिसका एरिया क्या है, ए लिया गया है। तो यहाँ पे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, या फिर बोल सकते हैं आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई ए, वेयर आर रेसिस्टेंस होगा और ए क्या है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, या फिर क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये जो साइड वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं। इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर इज डबल, अगर इस एरिया को डबल कर दिया जाए तो क्या होगा, देन इट्स रेसिस्टेंस गेट्स हाफ, उसका रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अगर इसको डबल कर दिया जाए, एरिया को डबल कर दिया जाए, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। और इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर इज हाफ, अगर इस एरिया को हाफ कर दिया जाए, देन इट्स रेसिस्टेंस विल गेट डबल। अगर इसको हाफ कर दिया जाए तो 1 बाई ए इंटू, इसका अगर देखा जाए तो 2 बाई 1 इज इक्वल टू 2 बाई ए, ये क्या हो गया, 2 गुना हो जाएगा। वही चीज लिखा हुआ है कि इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर इज हाफ्ड, देन इट्स रेसिस्टेंस विल गेट डबल्ड। अ थिक वायर हैज लेस रेसिस्टेंस, क्या है, अ थिक वायर, जो एक थिक वायर होगा उसका रेसिस्टेंस क्या होगा, हमेशा लेस होगा। एंड अ थीन वायर हैज मोर रेसिस्टेंस, और जो पतला वायर है उसका रेसिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। तीसरा, इफेक्ट ऑफ द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। अब जो जिस मटेरियल से, जो भी कंडक्टर जिस मटेरियल से बना हुआ है उसके नेचर पे डिपेंड करता है। तो द इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ विच इट मेड, मींस वह जिन चीजों से बना हुआ है उसके नेचर पे डिपेंड करता है, उस मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है क्या, तो इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस। द रेसिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम वायर इज अबाउट 60 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ द कॉपर वायर। बोले कि जो रेसिस्टेंस है नाइक्रोम वायर का वह लगभग 60 गुना ज्यादा है, किससे, तो कॉपर वायर से। कॉपर वायर हम लोग जानते हैं कि कॉपर वायर से इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे तरीके से पास करता है, बहुत अच्छा होता है। हम लोग जानते हैं कि कभी भी कोई बोलता है कौन सा वायर अच्छा है, तो कॉपर। तो कॉपर वायर से इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे तरीके से पास होता है, इसका मतलब है कि उसके रेसिस्टेंस क्या होंगे, कम होंगे। और नाइक्रोम वायर, ये आयरन हीटिंग सब्सटेंस में इसका यूज किया जाता है हीट करने के लिए, तो इसके रेसिस्टेंस क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होता है। और अगर कंपेयर किया जाए किसके साथ, कॉपर वायर के साथ, तो यह 60 गुना ज्यादा होता है। फोर्थ, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब जो टेम्परेचर है उस पर भी डिपेंड करता है। तो द रेसिस्टेंस ऑफ ऑल प्योर मेटल इंक्रीजेस ऑन रेजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑन लोअरिंग द टेम्परेचर। बोले कि द रेसिस्टेंस ऑफ ऑल प्योर मेटल, जितने भी प्योर मेटल है उनके रेसिस्टेंस इंक्रीज करेंगे, कब, तो जब ऑन रेजिंग, बढ़ाने पे, उसके टेम्परेचर को बढ़ाने पे, एंड डिक्रीजिंग ऑन लोअरिंग द टेम्परेचर, और डिक्रीज होगा कब, जब हम लोग टेम्परेचर को घटाएंगे। अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो क्या होगा, रेसिस्टेंस बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर को घटाते हैं तो रेसिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। द रेसिस्टेंस ऑफ एलॉयज लाइक मैग्नीन, कॉन्स्टेंटिन एंड नाइक्रोम इज ऑलमोस्ट अनअफेक्टेड बाय टेम्परेचर। ये सभी जो चीज है वह टेम्परेचर पर इफेक्ट इसका नहीं होता है, उस पर अनअफेक्टेड होते हैं। अब टॉपिक हम लोग देखते हैं रेसिस्टिविटी, या फिर इसको बोल सकते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। क्या बोलेंगे, तो रेसिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। इसके 3 डेफिनेशन है, फर्स्ट, सेकंड,
थर्ड, इस तीनों में से आपको जो अच्छा लगे आप याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। द रेसिस्टिंग पावर ऑफ ए स्पेसिफाइड मटेरियल टू फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। क्या लिखा हुआ है कि द रेसिस्टिंग पावर, जो रेसिस्टिंग पावर है, जो रोकने की क्षमता है, प्रतिरोधक क्षमता जो है, ऑफ ए स्पेसिफाइड मटेरियल, जिस मटेरियल से जो कंडक्टर बना हुआ है उस मटेरियल का जो रेसिस्टिंग पावर है टू फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, किस पे, तो जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है उस पे जो रेसिस्टिंग पावर है स्पेसिफाइड मटेरियल का, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेसिस्टिविटी, कि उस वायर का रेसिस्टिविटी इतना ज्यादा या फिर इतना कम है। दूसरा डेफिनेशन देखें तो इट इज डिफाइंड एज द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर कंडक्टिंग मटेरियल हैविंग यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड यूनिट लेंथ। इस चीज को फिगर से समझते हैं। ये एक वायर है, अगर 1 यूनिट इसका लेंथ है, इसका लेंथ क्या है 1 यूनिट, और ये जो एरिया है, एरिया भी क्या है 1 मीटर स्क्वायर। अगर मीटर में ही ले तो ये है 1 मीटर लेंथ इसका, और एरिया 1 मीटर स्क्वायर। तो बोल रहा है कि जब ये दोनों यूनिट लिया जाए, इट इज डिफाइंड एज द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल, जो कंडक्टिंग मटेरियल है हैविंग यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड यूनिट लेंथ, मींस कोई एक वायर ले 1 मीटर का और उसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, तो इसका जो रेसिस्टेंस है वही क्या होगा, रेसिस्टिविटी होगा इस वायर का, जिस मटेरियल से ये बना हुआ है। तीसरा डेफिनेशन देखें तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रेसिस्टेंस एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ कंडक्टर टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ये मैथमेटिकल जो इसका फॉर्मूला है, इसके आधार पे ये डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन में अगर देखें तो क्या लिखा हुआ है कि इट इज डिफाइंड एज, इसको डिफाइन करते हैं किसके, तो द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रेसिस्टेंस एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, मींस रेसिस्टेंस और क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर के प्रोडक्ट से किसके रेशियो को, तो लेंथ, मींस रेशियो किसका है, तो एरिया और रेसिस्टेंस का प्रोडक्ट और लेंथ। यहाँ पे ए एरिया को डिनोट कर रहा है, आर रेसिस्टेंस को, एल लेंथ को, एंड रो, इसको रो बोलते हैं, जो रेसिस्टिविटी को डिपेंड कर रहा है। यहां पे वेयर रो रेसिस्टिविटी को बोलते हैं, ये किसको डिनोट कर रहा है, रेसिस्टिविटी को, ए क्रॉस सेक्शन एरिया, आर रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, एंड एल लेंथ ऑफ कंडक्टर। इट इज डिनोटेड बाय रो। ये जो लेटर है यह ग्रीक से आया हुआ है, ग्रीक लेटर जिसका नाम है रो। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। यह क्या है, तो स्केलर क्वांटिटी है, कौन, रेसिस्टिविटी स्केलर क्वांटिटी है। इट्स एसआई यूनिट इज ओम मीटर। इसका ऐसा यूनिट ओम मीटर। ओम मीटर कैसे, यहां पे अगर देखा जाए तो ए का ऐसा यूनिट मींस एरिया का ऐसा यूनिट क्या, मीटर स्क्वायर, इनटू रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम, बाई लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर। तो मीटर से ये 1 मीटर गया, क्या बचेगा, मीटर ओम, इसलिए यहां पे लिखा गया वो ओम मीटर या फिर मीटर ओम, बात बराबर। The resistivity of a substance does not depend on its length or thickness. जो रेसिस्टिविटी है वह लेंथ और थिकनेस पर डिपेंड नहीं करता है। It depends on the nature of the substance and temperature. यह सिर्फ डिपेंड करता है किस पे, तो नेचर ऑफ द सब्सटेंस, सब्सटेंस के नेचर पे, और दूसरा टेम्परेचर पे, मींस यह किस चीज से बना हुआ है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, इस चीज पे डिपेंड करेगा, उसके नेचर पे डिपेंड करेगा, और दूसरा टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा कि उस कंडक्टर का टेम्परेचर क्या है। अब ये जो फॉर्मूला है रेसिस्टिविटी का, ये फॉर्मूला आया कहां से, इस चीज को हम लोग प्रूफ करते हैं। तो पहला हम लोग जान रहे थे कि द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ये बात हम लोग जानते हैं कि रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, इसको फर्स्ट इक्वेशन माने। दूसरा, द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ कंडक्टर। जो कंडक्टर है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, उसका वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेसिस्टेंस के। तो यहाँ पे रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/8, तो ये सेकंड इक्वेशन हो गया। बाय कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अब इक्वेशन फर्स्ट r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l और इक्वेशन सेकंड r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a, या फिर बोले तो r इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a।
इस दोनों को जब हम लोग कंबाइन करेंगे तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A। अब यहां पे तो यहां पे R ये प्रोपोर्शनल को अगर जब हम लोग हटाएंगे तो इसके बदले एक कांस्टेंट आएगा, और यह कांस्टेंट क्या होगा, तो वेयर which is called रेसिस्टिविटी, या फिर बोले तो रेसिस्टेंस। यहां पे रो क्या है, तो कांस्टेंट है, विच इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी, या फिर बोले तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। इस बात को लिखे फिर हम लोग लिखेंगे रो इज इक्वल टू R इंटू A बाई L। यहां पे प्रूफ हो गया, जो फॉर्मूला था वो चीज हम लोग प्रूफ कर दिया। उसके बाद है रेसिस्टिविटी ऑफ सम कॉमन सब्सटेंसेस। अब कुछ कॉमन सब्सटेंसेस की रेसिस्टिविटी क्या है, एट 20 डिग्री सेल्सियस पे जो रेसिस्टिविटीज कुछ कॉमन सब्सटेंसेस के क्या है, जो कि अभी आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जिसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर उसको देख सकते हैं, अपने माइंड में सेट कर सकते हैं। अब नोट देखते हैं। पहला, बाय सेइंग दैट द रेसिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज 1.69 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। जो अभी आप लोग जस्ट स्क्रीन पे देखे होंगे, जो टेबल में दिया गया था कि 1.69 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। इसका मतलब क्या है, तो वी मीन दैट इफ वी टेक अ रॉड ऑफ कॉपर मेटल 1 मीटर लॉन्ग, अगर हम लोग एक कॉपर मेटल का रॉड लेते हैं 1 मीटर लंबा एंड 1 मीटर स्क्वायर इन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, 1 मीटर स्क्वायर हो, देन इट्स रेसिस्टेंस विल बी 1.69 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम, जिसमें एक्सपेरिमेंटली ये वैल्यू हम लोगों को पता मतलब दिया गया है, जिसको हम लोगों को बस जान लेना। दूसरा, द हीटिंग एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग एप्लियंसेस आर मेड ऑफ एन एलॉय रेदर देन अ प्योर मेटल, बिकॉज बोल रहा है कि जो हीटिंग एलिमेंट्स हैं ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग एप्लियंसेस, जो इलेक्ट्रिकल हीटिंग एप्लियंसेस में जो हीटिंग एलिमेंट्स लगते हैं, जैसे जो इलेक्ट्रिकल हीटर जो है उसमें जो वायर होता है वह एलॉय का होता है, प्योर मेटल नहीं होता है। क्यों, उसका दो कारण है। पहला, बिकॉज द रेसिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय इज मच हायर देन दैट ऑफ प्योर मेटल। मींस जो रेसिस्टिविटी है, किसका रेसिस्टिविटी, तो जो एलॉय का रेसिस्टिविटी है वह प्योर मेटल से काफी ज्यादा है। एंड दूसरा, बिकॉज एन एलॉय डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन, एक एलॉय जो है वह ऑक्सीडेशन नहीं करता, मींस जलता नहीं है इजिली, वह इजिली नहीं जल सकता है इवन एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे भी, व्हेन इट इज रेड हॉट, जब वह रेड हॉट हो जाता है फिर भी वह जलता नहीं है। तो यहां तक आज हम लोग पढ़े हैं। इसके बाद हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस पढ़ेंगे। आज इतना ही, थैंक यू।